और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने यहां पर फायरिंग की है। ई रिक्शा चालक भूषण कुमार के हाथ में यहां पर गोली लगी है। एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया है। अय्यापुर के शहबाजपुर की पूरी घटना, जहां पर अपराधियों ने पहले नाम पूछा, उसके बाद गोली चला दी, जिससे जो व्यक्ति है वो जख्मी बताया जा रहा है। ई रिक्शा चालक भूषण कुमार इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। तो यहाँ पर 6 की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने फायरिंग की और पुलिस फिलहाल उनकी पहचान में जुटी हुई है और मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। वो हम आ रहे थे नाश्ता करके दुर्गा स्थान से ना, तो कोई 2-4 मतलब लड़का से आया है, अब फायरिंग करने लगा, उसी में लग गया। काहे मारा? हमको क्या पता काहे मारा। पूछा क्या था तुमसे? पूछा है मतलब कोई लड़का का नाम लिया था, तुम उसका लड़का है। हम कहे हम अभी गाड़ी चला के आइए रहे हैं, बस उसी में फायरिंग करने लगा सब। मतलब और वहाँ पे लड़का सब था, बच्चा सब भागने लगा, तो हम भी भागे, उसी में लग गया। कितना राउंड फायरिंग किया है लगभग? 2-4 राउंड शायद किया है। कितना लोग था? 6 लोग था, 5-6 लोग। और बिहार के जेल में बंद अपराधी बड़ी आपराधिक वारदातों की साजिश रच पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए हैं। पटना पुलिस ने एक बड़ी मामले का खुलासा किया है, जिसमें बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधी ने एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के लिए बड़े आपराधिक गिरोह को 10 लाख रुपए की सुपारी दे दी थी। इस खुलासे के बाद पुलिस से जेल तक हड़कंप मच गया है। पटना पुलिस के शिकंजे में आया ये आपराधिक गिरोह बिहार का अंतर जिला गिरोह है। इस गिरोह के 8 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इन सभी का बिहार के विभिन्न जिलों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल पटना के एक प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा और उसके पिता की हत्या के आरोपियों की धरपकड़ में यह गिरोह पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। छानबीन में पता चला है कि बेऊर जेल में बंद एक अपराधी ने इस आपराधिक गिरोह को बेगूसराय के पेट्रोल पंप के मालिक की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तो फिलहाल ये सभी जो गिरोह के सदस्य हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इनका कितना बड़ा सिंडिकेट है, इसकी जांच करने में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी हुई है। एक सामान्य अवधारणा रहती है कि सारा क्राइम जो जेल से है वो सिर्फ फोन पे हो रहा है, लेकिन जो इन्होंने खुलासा किया है कि जो मुलाकाती, पहले कोरोना के टाइम पे मुलाकाती का सिस्टम बंद था, लेकिन जब कोर्ट में उपस्थापन होती है तो मुलाकातियों के ऊपर कोई रोक नहीं होती है। तो ये जब अपना कोर्ट के उपस्थापन के क्रम में जाते हैं तो उनके साथ जो वहाँ पे भी छोटी छोटी इनकी बैठकें होती हैं, जहाँ पर ये लोग पूरे इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं। गिरोह सब जो है सो जरा सा भी जेल में उनको असर नहीं पड़ता है कि हम जेल में हैं। वो घर की तरह रहते हैं और वहीं से उनको टेलीफोन की भी सुविधा उनको मिल जाती है और बाहर में अपने गुर्गे को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और क्राइम करवाते हैं, एक्सटॉर्शन कर। और वहीं देखिए खगड़िया में पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को यहां पर गिरफ्तार किया है। कुणाल कुमार यादव और प्रभाकर कुमार को पुलिस ने यहां पर अरेस्ट किया। तस्करों के पास से 400 राउंड जिंदा कारतूस, 3 देसी कट्टा, 74,000 कैश और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो कुणाल कुमार और प्रभाकर कुमार को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। दोनों हथियार तस्कर बता रहे हैं 400 राउंड जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया। 2 देसी कट्टा, 74,000 कैश के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने कांग्रेस नेता अरविंद कुमार सिंह से 5 लाख की रंगदारी की मांग की है। वहीं नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस मामले में कांग्रेसी नेता ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बेखौफ अपराधियों ने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से रंगदारी की मांग की है। पूरे मामले में डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। 8 तारीख को मैंने थाना प्रभारी से मिल के FIR दर्ज कराया और इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी साहब से मिल के राघव दयाल साहब से उसे अनुरोध किया कि उचित कार्रवाई करिए। एक अरविंद सिंह बालूघाट के रहने वाले हैं। नगर थाना में एक प्राथमिकी 8 तारीख को दर्ज करवाए हैं। उनका आरोप है, आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उनका फेसबुक और मैसेंजर पर, उनका एवं उनके पुत्र का फेसबुक और मैसेंजर पर धमकी भरा मैसेज आ रहा है और उसमें बताया गया, लास्ट में बताया गया कि अगर तुम 4-5 लाख रुपए का व्यवस्था कर लो, अगर नहीं पहुंचाओगे तो तुम हमें पहचान लोगे। और गया कोडरमा रेलखंड के बीच टनकुप्पा स्टेशन पर मालगाड़ी का डिब्बा महिला शिक्षक के ऊपर से पार कर गया। गनीमत रही कि महिला पटरी के बीचों बीच यहां पर लेटकर अपनी जान बचा ली उसने। मालगाड़ी के गुजरने के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को उठाया और स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया।
महिला को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन वो डर गई। टनकुप्पा के बादल बिघा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिका विनीता कुमारी स्कूल से छुट्टी होने के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाने के लिए टनकुप्पा स्टेशन पहुंची थी, लेकिन टनकुप्पा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से पहले एक मालगाड़ी खड़ी थी, जहां महिला शिक्षिका पैसेंजर ट्रेन को पकड़ने के लिए मालगाड़ी के नीचे से गुजरने की कोशिश की। महिला जैसे ही मालगाड़ी के नीचे आई, वैसे ही मालगाड़ी खुल गई। मालगाड़ी के खुलने के बाद महिला पटरी के बीचों बीच फंस गई और जान बचाने के लिए पटरी के बीचों बीच लेट गई, लेकिन यहां पर गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। तो खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा की चोरी मामले में अभी जांच पूरी नहीं हुई है और इसी बीच समस्तीपुर सदर अस्पताल में स्क्रैप चोरी का मामला सामने आ चुका है। चोरी से बेचे गए लोहे का सामान प्रोजेक्टर स्टैंड है, जिसे सदर अस्पताल के जनरेटर संचालक की ओर से कबाड़ी वाले को बेच दिया गया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कबाड़ लेने वाला व्यक्ति ठेला पर लाद कर सभी लोहे के प्रोजेक्टर स्टैंड को एक साथ लेकर निकल रहा था और इसी दौरान गार्ड की नजर उसके ऊपर पड़ी और जब उसे रोका गया तो पूरा मामला उजागर हुआ। मामला सामने आने के बाद अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया है। इस मामले में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। राय जी दिया है। कौन है राय जी? यहीं पे चलाता है। कहाँ? अंदर में है। कहाँ? कहाँ अंदर में? यहीं पर है, बुला के ला देते हैं। किस जगह पर चलाते हैं जनरेटर? यह 3 गो 4 गो यहीं पे वही। कहाँ पर? कौन जगह है? वो जगह का नाम क्या है? पीछे करो इधर। बगल में। इसमें उसको देख लेते हैं कि कहाँ से ले जा रहा है और जैसे वो ठेला वाला बोल रहा है शायद कोई उसको दिया है, तो कौन दिया है इसका हम जांच पड़ताल कर लेते हैं और किस टाइप का सामान है। दूसरी बात कि इसमें गार्ड को पहले से इसके निर्देश दिया गया था और गार्ड ने अच्छा काम किया कि वही पकड़ लिया, इसीलिए हम गार्ड को शाबाशी देते हैं और इसका जो भी दोषी होगा उसको विधि सम्मत कार्रवाई होगी इस पर। और बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का दबंगई देखने को मिला। मामूली विवाद में एक किसान को यहां पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया है। किसान को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रजौड़ा गांव की है। किसान की पहचान रजौड़ा गांव के रहने वाले रामप्रकाश राय के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रामप्रकाश राय अपने खेत में मवेशी चराने ले गया था और उसी दौरान गांव के ही रहने वाले पड़ोसी दबंग जबरन गाली गलौज करने लगे और गाली गलौज का जब रामप्रकाश राय ने विरोध किया तो इसी से नाराज होकर दबंगों ने चाकू से उन पर हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कोई मतलब नहीं, उसे अपने आप। कहाँ गए थे? क्यों घास लोने गए? कहाँ पे? अपना खेत में। कहाँ है खेत? घर के बगल में। घर के बगल में। कहाँ? घर कहाँ हुआ? रजौरा। अच्छा, रजौरा हुआ। थाना को नंबर 12 थाना मुफस्सिल। क्या नाम है इनका? रामप्रकाश राय। और वहीं पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने 2 लूट कांडों का कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र में ओल्हा टोला स्थित किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर नोजल मैन से मारपीट कर रुपए लूटने वाले लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक मोबाइल फोन और 9,500 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर ढाका थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी से हुए लूटकांड का मास्टरमाइंड फाइनेंस कर्मी ही निकला। उसके पास से पुलिस ने लूट के 82,590 रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। जी, 2 अलग अलग लूटकांडों में सफलता प्राप्त हुई है। और पहला मामला हरसिद्धि थाना का है, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट की नीयत से 2 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग गिरफ्तार किया गया। हरसिद्धि थाना में मेहता टोला स्थित जय गौरी किसान सेवा पेट्रोल पंप है, वहाँ 4 अज्ञात अपराध कर्मी वहाँ उपस्थित हुए थे। पेट्रोल पंप भराने के नाम पे नोजल मैन से 10,000 रुपये का लूट किया था।
और लखीसराय में बढ़ैया पुलिस ने 2 आलू लदे मालवाहक बोलेरो पिकअप वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। 260 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 वाहन को यहां पर जब्त किया गया। एक महिला सहित 6 लोगों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से शराब की खेप लाई जा रही थी और इसी दौरान एक महिला समेत 6 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बढ़ैया पुलिस के द्वारा लगभग 1260 लीटर विदेशी शराब 2 पिकअप वाहन से बरामद किया गया है। उक्त विदेशी शराब पिकअप वाहन पर आलू के बीच में छुपाया हुआ पाया गया है। और बिहार के खिलाड़ियों की अब किस्मत खुलने वाली है और इनाम में सरकार ऑफिसर की नौकरी देने वाली है। सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के बाद वैसे खिलाड़ी जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और पंक्चर बनाकर परिवार चला रहे हैं, उनकी खुशी खास तौर से देखते ही बन रही है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खो-खो खिलाड़ी मंसूर आलम की, जो पिछले 12 साल से एक अदद 4th ग्रेड नौकरी के लिए भी सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहा है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पंक्चर दुकान चलाने वाले मंसूर की उम्मीदें अब परवान पर हैं। ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जो थककर हार गए थे, जो ये सोचते थे कि उनकी मेहनत शायद बेकार हो जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीदें एक बार फिर से परवान पर है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि मेडल लाओ और अधिकारी बनो। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय खो-खो खिलाड़ी मंसूर आलम की उम्मीदें भी परवान पर है, जो देख सकते हैं कि पंक्चर बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा है और एक तरह से कहिए कि लगातार सरकारी नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें भी खा रहा है। तो निश्चित रूप से मंसूर आलम में भी जो है उत्साह जो है साफ तौर से आप देख सकते हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने अब साफ कह दिया है कि आपका मेडल अब बेकार नहीं जाएगा। तो मंसूर देख सकते हैं गले में अभी मेडल टांगे हुए हैं और कितनी खुशी हो रही है सीएम की घोषणा के बाद। मंसूर बहुत खुश हैं हम लोग, सारे खिलाड़ी के मतलब फेस पे खुशी आ गई है कि अब तो माननीय मुख्यमंत्री का कहें कि पल, क्योंकि 2011 में ड्रीम सपना था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी एथलेटिक्स का कंकड़बाग खेल परिषद में नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें घोषणा की। हम लोग काफ़ी खुशी हैं, सारे खिलाड़ी के चेहरे पर खुशी। कहाँ आप मेडल जीते हैं? मैंने तो बहुत सारा नेशनल खेला है, 18 में इंटरनेशनल भी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। जी जी जी। किन किन देश में आप भाग लेने? नहीं, हम लोग तो बहुत सारे स्टेट में भी खेले हैं, नेशनल खेले, 18-19 नेशनल खेले हैं। 18 में भारत में नेशनल भारत नेपाल इंटरनेशनल गेम हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, जिसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे हम लोग। नौकरी के लिए क्या आपने आवेदन दिया था? नहीं, नौकरी के लिए तो 2010 में आवेदन दिया, 2011 में दिया, 2014 में दिया, 2019 में भी दिया, मगर हम लोग को अभी तक रोजगार नहीं। मगर अभी भी उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, माननीय खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय जी विभाग। क्या लग रहा है कि अब पंक्चर बनाने से जो है छुटकारा मिल जाएगा? जी जी, अब तो उम्मीद लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम सपना है। कल घोषणा भी किए हैं कि खिलाड़ी को अधिकारी नहीं बनाए, मगर हम लोग को जो जिस लेवल का खिलाड़ी है, चपरासी खिलाड़ी, सीएम साफ कह दिए हैं कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई साक्षात्कार नहीं होगा, सीधे जो है आप अधिकारी बनेंगे, वो भी ग्रेड 1 ऑफिसर। जी जी जी, इसलिए आज तो खिलाड़ी के सभी खिलाड़ी को बहुत खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों में तो उत्साह है ही है। हम जो अभिभावक हैं वो भी अभिभूत हैं कि आज बच्चों का भविष्य संवर जाएगा और बिहार को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मंसूर जैसे खिलाड़ियों के बीच जो लगातार दिन रात खेल के लिए मेहनत करते आ रहे हैं, मेडल जीतते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, अब उन्हें अधिकारी बनने का मौका मिल जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर में 100 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगा। अस्पताल के बगल में 100 बेड का एक और फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण में मजदूर दिन रात लगे हुए हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने और मानसून के दिनों में मेडिसिन विभाग में होने वाले जलजमाव को लेकर फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि 100 बेड के फैब्रिकेटेड अस्पताल में 50 बेड कैंसर केयर सेंटर को आवंटित किए जाएंगे, वहीं 50 बेड मेडिसिन विभाग को आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 100 बेड के एक अन्य फैब्रिकेटेड अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विभाग के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। ये जो 100 बेड्स आगे में बन रहे हैं सेंटर MCH बिल्डिंग के बगल में, वो तो BMSICL कहे थे कि 15 फरवरी तक दे देंगे, पर हमको लगता है मार्च तक मिल जाएगा हम लोगों को, जिसमें से हम 50 बेड्स कैंसर केयर सेंटर होमी भाभा इंस्टीट्यूट कैंसर सेंटर को देंगे। उसमें वो लोग अपना कैंसर केयर चलाएंगे। और फिलहाल आपको बताते चले कि लोकसभा में इस वक्त एक मुद्दा उठ रहा है और सारण के मुबारकपुर हिंसा मामले में ये मुद्दा उठा, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये है कि इंडियन टैलेंट शो में गया के प्रिंस उर्फ अकारी रैपर का चयन हुआ है। गुदवारी मोहल्ले में विश्वजीत कुमार भारती के पुत्र प्रिंस कुमार नवीन उर्फ अकारी रैपर का घर है। इसका ये फर्स्ट सिलेक्शन है और आने वाले दिनों में इंडियन टैलेंट शो में उनका जलवा दिखेगा। तंगहाली में जीवन जीने वाले कलाकार के चयन पर उसका पूरा परिवार खुशियां मना रहा है। इंडियन टैलेंट शो में जिसका सिलेक्शन हुआ है 3000 लोगों में 22 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उस सिलेक्शन में ही चुना गया है। अब होस्ट करेगा ये इंडियन टैलेंट शो मुंबई में होस्ट करेगा अप्रैल या मार्च लास्ट में। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो अपनी इच्छा है म्यूजिक का, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो और अपने मुकाम को पाए। ये टीवी पर दिखेगा आपका बेटा, तो हाँ, क्या खुशी हो रही है? ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो इंडिया लेवल पर आया हुआ है और टीवी शो पर वो दिखेगा सभी के सामने। मैं बचपन से संगीत का शौकीन रहा हूँ। मैं जब 2-3 क्लास में था तभी से मैं कहानियाँ, गाने, शायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरी पहली जिज्ञासा 10th में उठी जब मैंने एक रैप सॉन्ग लिखा था ओ मेरी जान लिखने के बाद मेरे दोस्तों ने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को, काफ़ी प्रशंसा हुई मेरी और लोगों को ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस लिखाई के ऊपर।